सॉरी। आप तुरंत बटरफ्लाई रेस्टोरेंट पहुंचिए, वहां से मर्डर का कॉल आया है, लोकेशन आपके मोबाइल पर भेज दी गई है। जय हिंद सर, मैं कंट्रोल रूम से बोल रही हूँ। जय हिंद, मैं ड्यूटी ऑफिसर एसआर रंगसरवी पीएसओडी। सर, एक गोली मारकर मर्डर की सूचना मिली है, आप लोग जल्द लोकेशन चंडीगढ़ पहुंचिए। ठीक है, क्या आपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को इसकी सूचना दी है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। देखिए से जनरेट होगी। इसमें मौके पर मौजूद गवाहों की फोटो भी खींच सकते हैं। इन सबसे ट्रायल में अच्छी मदद मिलेगी। सर, मौके पर डाइनिंग टेबल से फिंगरप्रिंट उठाए गए। टेबल पर पड़ी फूल, कप प्लेट और नीचे पड़ी नैनामन का बिस्कुट और 4 काली टोका सभी का पार्सल तैयार करके सील कर दिए गए। बहुत बढ़िया सर, मैंने इस सारे घटनाक्रम की ई साक्षी ऐप के द्वारा वीडियोग्राफी कर ली है। एक्सीलेंट सर, ये देखिए सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग रेस्टोरेंट में आते हुए और एक साथ एक टेबल पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड सीमा। सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करवाओ और दोनों व्यक्तियों की क्लियर फोटोज फुटेज से निकलवाओ। जी सर। धीरज, बॉडी की पहचान करवाओ और बॉडी को पीएमई के लिए जीवीपंत हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाओ। और हाँ, जल्दी थाने पहुंचो। सर, मृत व्यक्ति की जेब से उसका आधार कार्ड मिला है। उसके अनुसार उसके परिजनों को सूचित करते मेरी हाँ? वीडियो ऑन क्यों की है मतलब समझी नहीं। जय मुंशी, इन एग्जिबिट को जमा करा लो। और सुनो, अब पुलिस ने ई पॉलिसी का अपना लिया है और सीसीटीएनएस से इंटीग्रेट कर लिया है। इसमें हर पार्सल की डिटेल भरी जाती है और इन पर क्यूआर कोड लगता है। जैसे इस केस में बरामद 9mm पिस्टल और एम्प्टी कार्ट्रिजेस की जो डिटेल है वो भी दर्ज होगी। जब पार्सल को एफएसएल जमा करवाते हैं तो क्यूआर कोड स्कैन करते ही सारी जानकारी मिल जाती है। इससे चेन ऑफ कस्टडी भी बनी रहती है और सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं होती। समझे? अरे वाह सर जी, अब तो हथियार और कारतूस भी सुरक्षित तरीके से जमा हो जाएंगे। चिट्ठी ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और तो और सबूत जल्दी एफएसएल पहुंच जाएंगे। देवेंद्र भाई, आज एक मर्डर केस आया है जिसमें 9mm पिस्टल से गोली चलाकर हत्या की गई है। आप पोस्टमार्टम के लिए जीबीपंत हॉस्पिटल को मेडले पार्क पर एक डिजिटल रिक्वेस्ट भेज दीजिए। हाँ सर, अब तो हमारे सीसीटीएनएस में ही मृतक की डिटेल रजिस्टर होती है और मेडले पार्क के द्वारा एमएलसी और पोस्टमार्टम की डिजिटल रिक्वेस्ट जीबीपंत हॉस्पिटल को भेज दी जाती है। सही कहा भाई, जल्दी रिक्वेस्ट डाल दो। देखिए सर, सीसीटीवी फुटेज से दोनों सस्पेक्ट की कुछ क्लियर फोटोज निकली है। वेरी गुड सीमा। अब चित्र खोजी की मदद से इन फोटोज को सर्च करते हैं। सर, ये चित्र खोजी क्या है? देखो सीमा, चित्र खोजी एक फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से संदिग्ध व्यक्ति की फोटो को हम 1 करोड़ से भी ज्यादा गिरफ्तार व्यक्तियों की फोटो से मैच कर सकते हैं। और सुनो, फॉरेंसिक टीम ने जो मौके से कार्ट्रिज केसेस और बुलेट फ्रैगमेंट्स उठाए हैं उनको अब ई फॉरेंसिक की मदद से एफएसएल में जमा करा दो और क्राइम एक्ट पर अलर्ट जनरेट करवा दो। सर, अभी क्राइम एक्ट क्या है? क्राइम एक्ट का मतलब है क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है। इसके माध्यम से विभिन्न जांच एजेंसियां अपराध और अपराधियों की जानकारी आपस में साझा कर सकती है। जैसे अभी हमारे यहाँ इतना जघन्य अपराध हुआ है, क्राइम एक्ट से सभी जगह हम अलर्ट भेज देंगे। ऐसे में यदि अपराधी किसी दूसरे शहर या राज्य में चला जाता है तो वहाँ की पुलिस उसे पकड़ सकती है। यानी सर, अपराधियों की तो अब खैर नहीं, पर सर आपको इतनी सारी जानकारी कैसे है? हमारे विभाग ने हमें न्याय संहिता
प्रशिक्षण दिया है और मैंने स्वयं भी आई वर्क कर्मियों के प्लेटफॉर्म पर न्याय संहिता से संबंधित कई कोर्सेज किए हैं। यदि आप चाहें तो आप भी कर सकती हैं। हेलो सर, मैं सीसीटीवी ऑपरेटर बोल रहा हूँ। वेटनेस तक से जो फिंगरप्रिंट मिला है, क्या वो नाभिक से मैच किया गया है? ओके, थैंक यू सर। वाह सर, कमाल हो गया है। एफएसएल की टीम ने बताया है कि एक फिंगरप्रिंट एंथनी नाम के आदमी से मैच हो गया है, जो पहले भी एक चोरी केस में गिरफ्तार हो चुका है। देखा नाभिक और बैलेंसिंग डेटाबेस का कमाल। थाने में बैठे बैठे ही और भी आइडेंटिफाई हो गए। यही नए दौर का भारत है। अब सुनो, एफआईआर की एक कॉपी और मेरा मोबाइल नंबर मृतक के परिजनों को दे दो और उन्हें समय पर इसकी प्रोग्रेस बताते रहना। सर, चित्रपति ने भी अपना कमाल निकाल दिया। इस केस का दूसरा मुलजिम का फोटो भी चित्रपोजी में एक व्यक्ति के फोटो के साथ मैच हो चुका है, जिसका नाम विजय है। वेरी गुड। जल्द से जल्द 2 टीम बनाओ और दोनों को गिरफ्तार करने के लिए भेजो। जी सर। जय हिंद सर। आरोपी एंथनी और विजय को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्याय संहिता के अनुसार गिरफ्तार की सूचना आरोपी के घर वालों तथा डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर व डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर को भी दे दी गई है। ओके, वेरी गुड संतोष। मॉर्निंग डॉक्टर साहब, क्या बड़ी थाने से पोस्टमार्टम के लिए? आइयो साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मिलने पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब आप थाने से ही सीसीटीएनएस पर रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। न्याय संहिता ने तो पुलिस का काम बहुत ही आसान कर दिया है। हाँ, वाकई में। सर, अब आपको रिपोर्ट लेने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ई फॉरेंसिक के जरिए एग्जामिनेशन रिपोर्ट को आयु डायरेक्ट सीसीटीएनएस से डाउनलोड कर सकता है। अरे वाह मैडम, ई फॉरेंसिक ने तो हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया है। दीदी वीडियो करती है कब से मैडम, ई-प्रोसिक्यूशन में अबरिन थाना से कल एक चार्जशीट चेकिंग के लिए रिसीव हुई है। मर्डर केस है, दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ, मैंने ये चार्जशीट चेक कर ली है और स्टूडेंट नाम को ई-प्रोसिक्यूशन करने अनुघोषणा कर दिया है। अरे वाह मैडम, ई-प्रोसिक्यूशन ने न्यायिक प्रक्रिया को बहुत आसान और तीव्र बना दिया है। हाँ, सही बात है। मैम, इस केस की सुनवाई है। कितने आरोपी हैं? मैम, 2 आरोपी एंथनी और विजय दोनों काफिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हाजिर है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मैम, मेरा नाम एंथनी है और मेरा नाम विजय है। मैम, आपके वकील कौन है? मैम, सरकार की तरफ से मुझे वकील मिल गया है। मेरा नाम राजेश है। दोनों आरोपी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस हेड ने मुझे अपॉइंट किया है। क्या आपको चार्जशीट की कॉपी मिल गई है? यस योर ऑनर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चार्जशीट की कॉपी मिल गई है। न्याय संहिता के अनुसार किसी भी सूरत में 2 से ज्यादा एडेंडम नहीं दे सकते। हम आपको पहले ही 2 एडेंडम दे चुके हैं। अब तारीख पर तारीख वाला जमाना गया। वकील साहब, आपको याद होगा हमने 60 दिन के अंदर ही चार्ज फ्रेम किया था। अब गवाह मौजूद है, इसलिए ट्रायल तो आज ही शुरू होगा और आज ही गवाही होगी। और नोटिस होता है एग्जाम्पल एंथनी फिक्स आरोपी के साथ मैच हो गए थे और मैंने अपनी रिपोर्ट बनाकर भेज दी थी। ठीक है, मुंशी जी, अब आइए इंस्पेक्टर संतोष कुमार को पेश करवाइए। यस योर ऑनर, ये सारा केस मनगढ़ंत है। ये सारे सबूत मौकाए वारदात से नहीं उठाए गए हैं। मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए पुलिस ने सारे सबूत बाद में बनाकर डाले हैं। कब्जे में लिए गए सारे सबूत झूठे हैं। कोई इंडिपेंडेंट
उससे उसे खतरा है, वो हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमें जल्दी न्याय दिलवाइए जज साहब। आप घबराइए मत, आपको जल्दी न्याय मिलेगा। जैसे आपको विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत सुरक्षा दे रखी है, वैसे ही आपको न्याय भी जल्दी मिलेगा। ई प्रिजन पर एक मुलजिम का अलर्ट आया है। उसकी 1/3 सजा पूरी होने वाली है। न्याय संहिता के अंतर्गत यदि किसी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के खिलाफ कोई और केस दर्ज नहीं है, तब उसके जुर्म की 1/3 सजा पूरी होने पर उसकी बेल एप्लीकेशन खुद ही कोर्ट में फाइल करना होगा। यह प्रावधान इसीलिए है ताकि उसे सुधरने का एक मौका दिया जा सके। बिल्कुल सही। अरे हाँ, कल रेप के किसी केस में एक मुलजिम को फांसी की सजा सुनाई गई है। हाँ सर। अंडर सेक्शन 473 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वह 30 दिन के अंदर नर्सी पिटीशन दायर कर सकता है और इसमें हम उसकी मदद करेंगे। सर, न्याय संहिता ने तो इसकी समय सीमा भी तय कर दी है। क्या हमें उसके अनुसार ही आगे बढ़ सकते हैं? माय लॉर्ड, अदालत से मेरी एक दरख्वास्त है। आज सुप्रीम कोर्ट में मेरा दूसरे मामले में एक केस है। कृपया अपील की सुनवाई अगली तारीख के लिए एडजॉर्न की जाए। नहीं वकील साहब, न्याय संहिता के अनुसार 2 से ज्यादा एडजमेंट देने का प्रावधान नहीं है। आप पहले ही 2 एडजमेंट वैज्ञानिक साक्ष्य, पर्सनल रिपोर्ट और ई साक्ष्य वीडियोग्राफी का परीक्षण किया है। जियो लोकेशन और टाइम स्टैम्प से सिद्ध है कि सबूत मौके पर ही सही तरीके से साइंटिफिक एविडेंस, एफएसएल रिपोर्ट और डिजिटल प्रूफ का परीक्षण किया है। इसलिए यह हाई कोर्ट अपील खारिज करती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला बरकरार रखती है। दोनों आरोपी एंथनी और विजय को उम्र कैद की सजा यथावत रहेगी। दिस कोर्ट इज एडजर्न्ड। ध्यान दें, आपने जो भी चीज देखा अभी सारे फिलर देखे थे सब कितने शॉर्ट टाइम में हमारे अंडमान निकोबार पुलिस ने क्या अचीव किया है इस बारे में बताएंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट 0 FIR। बात नहीं प्लीज, बात नहीं ध्यान से सुनिए। हाँ, 0 FIR क्या है बता सकता है? अगला ऑनलाइन शिकायत पहले मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। हाईकोर्ट नहीं है। हम लेके घूमने भी सारे लाइन ऑफ फर्स्ट क्लास या मुझे हॉस्टल बहुत आई फर्स्ट क्लास आएगी आज शाम It was at this moment that he knew. He f***ed up. वीडियो खत्म, भागो यहाँ से। साइक, दैट्स द रॉन्ग नंबर। गाइस, हम लोग ITF से वापस हॉस्टल आ गए एंड बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत मज़ा आ गया। कमाल का एक्टिंग था, लाइक बहुत ही अच्छा स्किट था। थोड़ा थोड़ा करके उन लोग प्रेजेंट करे एंड मेरे को हंसी इस बात पे आई क्योंकि जैसे सारा जो प्रोग्राम ख़त्म हो गया था ना, सारी लड़कियां फ़ोटो खिंचा रहे थे, वो एक ऑफिसर के साथ, इंस्पेक्टर के साथ, जो भी है। तो सारी लड़कियां बस उन्हीं के पास जा रहे थे।
तो वो फनी लगा मेरे को। तो अच्छा लगा आज का दिन, उतना बोरिंग नहीं था, जाके अच्छा लगा। दैट्स ऑल।